वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो पहला डीमन रहता है वो पकड़ लेता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं वो डीमन पकड़ते हुए कहता है कि अब आप कैसा कैसा आवाज़ निकालेंगे और मैं और भी नज़दीक पहुंच रहा हूँ और मैं अपने प्यार का जो है वो एक एक असर आपके अंदर डालूंगा और खींच लेता है वो डीमन। तो वो डीमन कहता है कि आप मेरी सोच से भी ज़्यादा अभी भी जो शक्तियाँ हैं आपके पास हैं, आपके पास अब भी स्ट्रेंथ है। वो कहता है कि मुझे जो मेरी शक्तियाँ हैं उसको और मजबूत करना होगा और जो ग्रिप है उसको और भी टाइटली करना होगा। वो और टाइटली कर देता है। जो उसके मसल्स रहते हैं, उसके बोन्स जो रहते हैं वो क्रैक होने लगते हैं। वो कहता है कि छोटा सा जो मेरा प्यार है मैं शॉर्ट उसको आपके अंदर छोड़ दूंगा इनसाइड कर कर। और वो इनसाइड कर रहा होता है और ये क्या रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके इनसाइड करते हुए कहता है कि इट लास्ट। आप अभी तक आपके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। वो कहता है कि आई थॉट आपको कुछ बोलना चाहिए, अब क्या आप नहीं बोलेंगी? और वो कहता है कि आप सच में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो कहता है कि अभी तक मुझे आपकी एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। उठो, क्या तुम इतना जल्दी मुझे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना जल्दी ही हार मान लोगे। उठो। और वो और भी जोर से उसे पुश करता है अपनी शक्तियों से और कहता है हरी आओ, जल्दी उठो, हरी ना आओ, जल्दी उठो। और वो जो डीमन रहता है वो होश में नहीं रहता, अपने सेंसेस को खो चुका रहता है। और वो कहता है वो कोई वेपन आकर उसे टच कर कर जाता है जिससे उसके हैंड को चोट लगता है। वो कहता है क्या ये हेवन का पावर है, क्या ये उसका पावरफुल हेवन का है जो मुझे टच करके यहाँ गया और ये मुझे कैसे टच कर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। वो दूर हो जाता है, उसका जो ग्रिप रहता है वो छूट जाता है और किसी की वॉइस आती है। कहता है कि लेट हिम गो, उसे जाने दो। और ये जो रहता है ये कोई और नहीं रहता, ये हमारा फर्स्ट मैन लीड रहता है। वो कहता है कि उसे जाने दो। और वो बंदूक ताने खड़ा रहता है। वो कहता है तुम नहीं जाने दोगे तो इस बार तुम्हारा जो सर है वो मैं उस पर निशाना लगाऊं। वो डीमन कहता है व्हाट द हेल, तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हारे अंदर इतना धैर्य नहीं था कि तुम मेरे साथ खेलने के लिए आ गए? और वो उसके तरफ अटैक करने लगता है। वो अटैक करते हुए कहता है तुम ह्यूमंस हो। और जो फर्स्ट मैन लीड रहता है वो कहता है कि अगर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तो जब तुम्हें सुनाई नहीं दिया तो इसका परिणाम यही होना चाहिए। और उसका जो हाथ रहता है वो अलग हो जाता है गोली की वजह से, जिससे जो डीमन रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम झूठे लिटिल बास्टर। और उसके तरफ वो क्रीपी वे में आगे बढ़ रहा होता है और वो अटैक करना चालू देता है। जो फर्स्ट मैन लीडर रहता है वो बच बच कर निकल रहा होता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो स्लाइड कर कर सीधे उस छत से नीचे जाने लगता है, उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है। वो नीचे सीधे जाकर वो सरकता है और सरकते हुए वो और भी नीचे जाता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। वो कहता है कि वो कराता है, उसको चोट लग चुकी रहती है। और जो उसका बॉन्स रहता है उसको उसमें उसके बैक पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। वो कहता है मेरा टेल्वो मेरे जो बॉन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। और वो कहता है डीमन कि तुम कहाँ छुप रहे हो, तुम कहाँ भाग रहे हो, हे बास्टर्ड, तुम अब कहाँ भाग रहे हो? और वो कहता है कि तुम जैसे ह्यूमंस, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी को हार्म पहुंचाने की? हसमैन लेडी उसके तरफ गोली मारता है और जिससे जो वो डीमन रहता है फिर से हर्ट होता है। वो और भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर और तेजी से वो फर्स्ट मैन लीड के पास पहुंचने लगता है और वो कराता है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है डैम इट, ये पर्सन, ये ह्यूमन, ये मुझे हर्ट कर रहा है। वो उसके पीछे भागता है, ये काफ़ी क्रीपी दिख रहा होता है। वो एरो टाइप की शक्तियों का यूज करता है और चारों तरफ से एरो चलाने लगता है, जिससे जो हमारा फर्स्ट मैन लीड रहता है बच बचा को वो निकलने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी उसमें से एक जो एरो रहता है वो फर्स्ट मैन लीड के
पैर में लग जाते हैं और लगते ही उसके जो लेग्स रहते हैं थाई उसमें से ब्लड निकलने लगता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा कर्राता है, चिल्लाता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसके फेस पे भी कितने स्क्रैच लग चुके रहते हैं बचने के चक्कर में। वो एरो इतने तेज रहते हैं कि वो उसके बॉडी से लग लग कर निकल रहे होते हैं, जिससे उसे बहुत पेन होता है और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। वो कहता है कि मेरे जो लेग्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। वो पीछे वॉल के पीछे हाइड हो चुका रहता है। वो डीमन कहता है कि तुम कहाँ छुपे हो। जो हमारा फर्स्ट मेन लीडर रहता है वो सुनकर पीछे देखता है। वो डीमन जो रहता है वो कहता है कि जो ब्लड है वो ऐसे नहीं रुकेगा, और वैसे भी तुम मरने वाले हो तो तुम चलो मेरे साथ क्यों खेल नहीं लेते और खेल लो मेरे साथ। वो उसे बुला रहा होता है और फर्स्ट मेन लीड छुपा रहता है उस वॉल के पीछे। वो कहता है कि यू लिटिल रेट, ए तुम छोटे चूहे कहाँ छुपे हुए हो। वो ढूंढ रहा होता है, उसे आवाजें लगा रहा होता है। जो हमारा फर्स्ट लीड रहता है वो हाइड रहता है, और जो डीमन रहता है वो कहता है कि चलो चलो यहाँ पे आओ, तुम कहाँ छुप रहे हो, ये छुपने का टाइम नहीं, चलो। और जो फर्स्ट मैन लीड रहता है वो बॉल के पीछे छुपा रहता है। उसके फेस पे जो स्क्रैच लगे रहते हैं उसमें से ब्लड आ रहा होता है। जो उसकी थाई रहती है उसमें से भी बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, और इतना ज़्यादा ब्लड बह चुका रहता है। वो मन में कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। और वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, उसे डिजी डिजी फील हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि उसके जो मौत है बहुत ज़्यादा उसके करीब है। और वो कहता है कि रियली क्या, रियली मैं सच में मरने वाला हूँ। क्योंकि वो जो उसके सेंसेस रहते हैं वो गवा रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। और वैसे भी उसका जो ब्लड है बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका रहता है। फिर जो डीमन रहता है वो उसके सामने आता है। वो कहता है तुम्हें किसने परमिशन दिया मरने का। ये जो फर्स्ट मेन लीड के साथ का डीमन रहता है यही हमारा सेकंड मेन लीड है, और टॉप भी। और जो फर्स्ट मेन लीडर रहता है उसे देख रहा होता है, और जो हमारा टॉप रहता है वो कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दिया। ये जो तुम्हारी लाइफ है वो मेरी है, और तुम मेरे बिना परमिशन के कैसे मर सकते हो, क्या ये तुम भूल चुके हो। और उसकी आंखों में आंख देखता है और उसके सर पे हैंड रखते हुए अपनी शक्तियों का यूज करता है। जो फर्स्ट मैन लीड रहता है वो कहता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने अपने जो ब्लड है उसको पूरा लॉस्ट कर दिया है, और जो है मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है। और ये पर्सन मुझे कह रहा है कि तुम्हें परमिशन नहीं, और कहता है टॉप से कि मैं मरूं या जीऊं तुमसे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। और जो डीमन रहता है उसके हैंड पर अपनी शक्तियों का यूज कर रहा होता है, क्योंकि वो हमारे फार्म मिलिट को कुछ होने नहीं देना चाहता, और उसे ठीक कर देता है और खुद ही बेहोश हो जाता है। और जो हमारा फर्स्ट मेन लीड रहता है वो कहता है कि पहले देखो आज ये पर्सन जो खुद बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में है, और ये मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसका सहायता करने का, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। वो बंदूक में गोली डालता है और उसे भर कर आगे बढ़ता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने सेंसेस में नहीं हो, अगर तुम नहीं कुछ कर पा रहे, तो तुम बस इसे देखो और एंजॉय करो कि अब जो होने वाला है इस शो को तुम एंजॉय करो। वो अपने बंदूक को तैयार करता है और उठता है वहाँ से, और उठते हुए वो कहता है कि तुम इस शो को एंजॉय करो, और कहता है ओवर हियर। वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है उस डीमन के। वो डीमन जब आवाज सुनता है तो वो उसके तरफ देखता है और कहता है कि क्या क्या तुम यहाँ पे छुपे हुए थे। फर्स्ट मैन लीड रहता है जो वो जंप करते हुए वो आगे बढ़ता है, और जो उसके हैंड में ब्लड लगा रहता है वो अपने घायल हैंड को आगे करता है। जो डीमन रहता है पहले तो वो कांपता है और फिर वो आगे आता है, और फर्स्ट मैन लीड के हैंड से ड्रिप ड्रिप कर कर जो ब्लड रहता है वो गिर रहा होता है। और डीमन जो रहता है वो आगे आता है, और जो हमारा फर्स्ट मैन लीड रहता है वो कहता है कि अगर तुम मुझे कैच कर लिए, अगर तुमने मुझे कैच कर लिया तो एनीथिंग जो तुम कहोगे जो तुम चाहोगे मैं वो दूंगा। और उसे ऐसे बुलाता है तो कहता है कि तो चलो तुम मुझे ट्राई करो पकड़ने की, और मैं तुम्हें ये चैलेंज देता हूँ, तुम मुझे ट्राई करो पकड़ने की। वो आगे बढ़ाता है और ये कुछ अलग ही अंदाज में रहता है। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।